जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 133। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। जब भगवान राम पर्णकुटी बना करके उसमें लक्ष्मण और सीता जी के साथ वास करने लगे, उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल, दिशाओं के पालक, ये सभी लोग चित्रकूट में आए और राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम ने सबको प्रणाम किया और देवता लोग अपने नेत्रों का लाभ पा करके बहुत आनंदित हुए। राम सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब राम को दर्शन करने आ रहे हैं, राम के दर्शन करने आ रहे हैं और राम सबको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो उनका आचरण यही सिखाता है कि किस प्रकार का मनुष्य का आचरण होता है। वो हर एक छोटे छोटे जहां भी संभव है वहां पे गोस्वामी जी ने यही सब दिखाने का प्रयास किया है। बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हमाजू। क्योंकि देवता लोग तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, जब से उनके राज्याभिषेक युवराज पद की घोषणा हुई थी, तब से वो बड़े डरे डरे से रहने लगे थे। अब जब रामचंद्र जी वन आ गए, चित्रकूट में निवास भी कर लिया, तब जाके उनको ये तसल्ली हुई कि अब हमारे काम बनेंगे, जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया। वो भगवान को दर्शन करने आ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके कि नाथ सनाथ भय हम आजू। अब आज हे नाथ, हम लोग सनाथ हो गए हैं। भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात नर और नारायण मिलकर ही इस संसार को चलाते हैं। तो भगवान भी जो देवता लोग हैं उनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। देवता के साथ साथ जितनी जाति के लोग वहां पर आए हैं, कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। लेकिन क्योंकि वो तो बड़े व्यथित से थे कि पता नहीं क्या होगा, कितनी उन्होंने योजनाएं बनाई कि राम कहीं अयोध्या के सिंहासन पर न बैठ जाएं, तो आके फिर से याद दिला दे उनको कि भगवान आप किस लिए आए हैं, देखिए हम कितने दुखी हैं, ये दुख आपको दूर करने हैं। तो इसलिए उनको अपने अपने सब असहनीय दुख उनको विनती के साथ सुनाए कि हमारा भी ध्यान रखिएगा प्रभु, हमारा भी ध्यान रखिएगा। सबने अपनी अपनी वहां पर जो कहते हैं अर्जियां लगा दी। हर्षित निज निज सदन सिधाए, और भगवान ने निश्चय ही उन्हें संतुष्ट किया होगा, तभी वो हर्ष के साथ अपने अपने धाम को लौट गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट में रघुनंदन जी बस गए हैं, छा गए हैं, चित्त में राम छा गए हैं, ये सुनकर सारे मुनि वहां पर आ पहुंचे। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। जब देवता, नाग, किन्नर इत्यादि सब चले गए, दिक्पाल वगैरह, तो ऋषि मुनि लोग जो वहां वास कर रहे थे वो सब आए और सबके समूह को आते देखकर रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सबको दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। काज किसका करने आए हैं? देवताओं का। तो देवताओं ने आकर के उनको अपने दुख सुनाए, अपने प्रार्थना पत्र लगाए। फिर जब ऋषि मुनि लोग आए और राम ने उनको दंडवत प्रणाम किया, तो उन्होंने राम को उठाकर हृदय से लगाया और उनके कार्य सफल हो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो कोई भी कार्य सफल कैसे होता है इस संसार में, और किस कार्य को करने के लिए मनुष्य को अपना जीवन देना चाहिए, यहाँ पर यह समझने की बात है। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। और वे लोग सीता, राम और लक्ष्मण की छवि को एक साथ जब देखते हैं, तो साधन सकल, जितनी भी साधना उन्होंने करी है यहाँ वन में रहते हुए, चित्रकूट में रहते हुए, उन सबको आज सफल जानते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम नि सुछंद।
भगवान ने सबको यथा योग्य सम्मानित करके सभी मुनियों को विदा किया और राम को देख करके सभी मुनि निडर हो गए। उनको जो ये डर रहता था कि राक्षस लोग आकर के उत्पात मचाएंगे, उनकी साधना में खलल डालेंगे, तो अब वो जाकर के योग, जब यज्ञ, तब अपने अपने आश्रम में जाके स्वच्छंद होके करने लगे। जब चित्त में राम बस जाते हैं तो चाहे जिस प्रकार की साधना में आप लग जाइए, उसमें फिर कोई अड़चन नहीं आती है। आप चाहे योग करें, चाहे जप करें, चाहे तप करें। जप तो माला से बहुत हो रहा है, लेकिन मन में तो कुछ और चल रहा है। इसका बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जन नवनिधि घर आई। अब देखिए धीरे धीरे कौन कौन लोग राम से मिलने आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल किस तरह से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जब राम के यहाँ बसने की सब कोल की रात जो वहां पे वनवासी समुदाय है उनको मिली, तो वो भी हर्ष के साथ वहां पर आए। हर से जन नव निधि घर आई। उनको तो ऐसा लगा कि जैसे 9 की 9 निधियां उनके घर में आए। जंगल में क्या होता है, मिल जाए आसानी से या मुश्किल से तो कंद मूल फल, और हिंसक पशुओं का हमेशा भय। राक्षस कब धावा बोल देंगे उसका हमेशा भय। तो निधि तो कुछ है नहीं वहां पे जिसको निधि कहा जाए। लेकिन जब वहां पर राम लक्ष्मण सीता बस गए, तो उन सबको लगा कि मानो 9 की 9 निधियां उनके घर में स्वयं आ गई हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। और अपने साथ वो दोने में भर भर के कंद मूल फल लेकर आ रहे हैं, और ऐसे उत्साह से आ रहे हैं जैसे इसको देके इसके बदले में वो सोना लूट करके ले आएंगे। क्योंकि जब निधि वहां पर आ गई है, तो जो चाहे वो लेकर के चले आए। तो भगवान कितनी सहजता से सबको प्राप्य है, सबको सुलभ है। तिन महजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। ये आवागमन लगा हुआ है। कुछ लोग उनसे दर्शन करके उनको कंदमूल भेंट करके लौट रहे हैं, तो कुछ जा रहे हैं। तो मार्ग में जो मिलते हैं उनसे पूछते हैं। तिन महजिन देखे दो भ्राता, जो दोनों भाइयों को देख करके आ रहे हैं, उनसे अन्य लोग ऐसा पूछते हैं। कहत सुनत रघुबीर निकाई आई, सबन ही देखे रघुराई। और एक दूसरे से जब बात करते हैं, तो जो रामचंद्र जी को देख करके आए हैं, वो रामचंद्र जी की अच्छाइयां उनसे बताते हैं। करे ही जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। और जो भेंट लेकर के वहां जाते हैं, भगवान के आगे रख के उनका अभिवादन करते हैं। और भगवान को प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, भगवान को बड़े ही अनुराग के साथ देखते हैं। तो देखिए कौन किस भाव से देख रहा है, इसको भी देखते चलिए। देवता आए तो अपना दुखड़ा रोके गए, हम तो ऋषि मुनि आए तो वो अपनी साधना के प्रति एकाग्रता लेके गए, और जो कोल की रात आए हैं वो प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागी, वो बस अनुराग से प्रेम से देख रहे हैं। चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। क्योंकि सबको तो अपने जो स्थिति होती है ना, उससे सबको ये एहसास तो रहता है अपनी स्थिति का, कि हम इस अवस्था में है, इस स्थिति में है, तो हमको क्या मिल सकता है। देवता भी जानते हैं, उनको तो पता ही है कि हमारे कारण भगवान ने अवतार लिया है। और ऋषि मुनि साधना कर रहे हैं, तो उनको भी इच्छा तो यही है कि साधना के फल के रूप में भगवान के दर्शन मिल जाए। तो उनको भी एक ये है कि कभी ना कभी तो भगवान की शायद कृपा हो जाए। पर जो अपने इस तरह के कार्य में लगा हुआ है कि खाली भोजन की तलाश में और अपने जीवन की रक्षा में ही जीवन बिता रहा है, उसके पास समय ही नहीं है कि वो भी कभी सोचे कि अच्छा हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान की निकटता मिल सकती है। तो चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, वो जब देखते हैं तो ऐसे लगता है सबसे ज्यादा प्रेम में वही है। वो चित्र की तरह जहाँ के तहाँ खड़े रह गए, ऐसी अवस्था हो गई है उनकी। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों से जल बहने लगा। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सम्मान। राम ने जान लिया कि ये सब प्रेम में स्नेह में मगन हो गए हैं, तो राम ने प्रिय वचन कह के उनका बहुत सम्मान किया। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। वे बार बार बहोरी बहोरी
पुनः पुनः बारंबार भगवान का अभिवादन करते हैं और वचन विनीत कहें कर जोड़ी, और हाथ जोड़ करके विनीत वचनों में कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। उनको कोई, उनके लिए इतना ही बहुत है कि वो वहां आके रह गए, कोई दुखड़ा नहीं रोना है। कोई ऋषि मुनियों तो स्वच्छंद हो गए कि भाई अब ये आ गए, अब हम स्वच्छंद रूप से अपनी साधना कर सकते हैं। पर ये जो सरल सहज लोग हैं, ये कह रहे हैं, हे प्रभु, अब हम आपको, आपके चरण देख करके हम सब सनाथ हो गए हैं। हमारे भाग्य तो आपके आगमन से ही, हे कौशल राज, आपके आगमन से ही हमारे भाग्य बढ़ गए हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें न्यारी। वो भूमि धन्य है, वो मार्ग धन्य है, वो पहाड़ धन्य है, जहां जहां से आपने अपने चरण रखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो पशु पक्षी और वन काननचारी, वन में रहने वाले सभी धन्य हैं। सफल जन्म भय तुम्हें निहारी, उनके जन्म सफल हो गए आपके दर्शन करके। तो इन लोगों को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन करके वो धन्य हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस उभरि नयन तुम्हारा। हमें तो नयन भर के, जी भर के, आंख भर के आपके दर्शन करने को मिल गया। हमारे लिए तो ये यही हो गया कि हम अपने परिवार सहित धन्य हो गए। कीन बास उभल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु सहब रहब सुखारी। आपने बहुत अच्छा विचार करके इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना है, क्योंकि ये स्थान सब ऋतुओं में सुख सुविधा वाला रहता है। यहाँ आपको अधिक, जैसे मौसम बदला तो आपको कष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सब ऋतुओं में बहुत अनुकूल यहाँ का वातावरण रहेगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करि के हर अहि बाघ बराई। देखिए, ऋषि मुनियों को ये निश्चिंतता हो गई कि धनुर्धर राम यहाँ आ गए, धनुर्धर लक्ष्मण यहाँ आ गए। अब हम हिंसक पशु तो खैर उनकी असाधना की ऊर्जा से ही वैमनस्यता भुला देते हैं, लेकिन निशाचरों पे उनकी सकारात्मक ऊर्जा का कोई असर नहीं होता, उनकी नकारात्मकता इतनी अधिक होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि और इतने बढ़िया स्थान आपने चुन लिया है, यहाँ तो सब ऋतुओं में भी सब अनुकूल रहेगा, और उसके बाद हम तो हैं ही आपकी सब प्रकार से सेवा करने के लिए। हम हाथी, बाघ और इन सिंहों को यहाँ से बरा के रखेंगे, यहाँ से दूर रखेंगे, कि जो जंगली पशु हैं वो आसपास ना आने पाए, और आप यहाँ सुखपूर्वक यहाँ पे निवास करते रहिए। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा पशु वशु रोज आने लगे तो छोड़ के स्थान को चल दें, कि यहाँ तो बहुत रोज हिंसक पशु आ जाते हैं, चलो कहीं और चलते हैं। वन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। और इस स्थान का जो भी वन, बिहड़ और गुफा, कंदर, खोह सब है, एक एक पग हमारा जाना हुआ है। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ। जितना सहज भक्त होता है वो भगवान को देने का प्रयास करता है, और जितना चतुर भक्त होता है वो भगवान से लेने का प्रयास करता है, मांगने की फिराक में रहता है। तो कहते हैं, हम ढूंढ ढूंढ के आपको शिकार खिलवाएंगे बढ़िया बढ़िया जगह, और आपको अपने वन के बढ़िया सरोवर और झरने और जलाशय इत्यादि सब दिखाया करेंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम परिवार सहित आपकी सेवा में लगे रहेंगे, इसलिए आप कभी भी कुछ भी आज्ञा देते हुए संकोच मत करिएगा। जैसी भी जो भी आवश्यकता हो आप हमें बताइएगा। ये भक्त भगवान से कह रहे हैं। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। जो वेद के वचनों से कहे नहीं जा सकते हैं, जो मुनि अपनी साधना से अपने मन में भी जिस ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, यानी मुनि के मनों के लिए भी जो अगम्य है, और वेद के वचनों के लिए भी जो अनिर्वचनीय है, ऐसे करुणा के धाम भगवान किरातों के, भील किराते, जंगली आदिवासी वनवासी समुदाय के इन वचनों को ऐसे सुन रहे हैं, जिम पितु बालक बैन। जैसे कोई पिता अपने बच्चे की बातें सुन के आनंदित होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो ये तीन जो गोस्वामी जी ने भगवान से मिलने आए समूह के बारे में लिखा,
तो इसका लिखने का अर्थ ये है कि राम को केवल प्रेम प्यारा है। जो कोई भी राम को जानना चाहता है वो पहले तो इस बात को जान ले। राम सकल वनचर तब तोसे, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोसे। राम ने सभी वन वासियों को तुष्ट किया और मधुर वचन कह के उनके प्रेम से भी उनको पुष्ट किया, तुष्ट भी किया और पुष्ट भी किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। भगवान ने इस प्रकार उनको तुष्ट और पुष्ट करके जब विदा किया तो वो भगवान को शीश नवा करके और भगवान के गुणों को कहते सुनते अपने घर तक चले आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार सीता समेत दोनों भाई वन में देवताओं और मुनि को सुख देने वाले भगवान वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। जब से रघुनायक ने वन में निवास अपना किया तब से वन भी मंगलदायक हो गया। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। जितने भी वृक्ष थे वो फूल और फलों से लद गए। मंजू बलित बर बेल बिताना, और जो उन पे बेलें जो पेड़ों का सहारा ले लेकर चढ़ी थी वो उन्होंने पूरे वन में मंडप का जैसा वातावरण बना दिया। जगह जगह मंडप बने हुए। फिर अब देखिए जहां पर अयोध्या छोड़ करके भगवान आए हैं तो भगवान अयोध्या में भी मिलेंगे और भगवान उस प्रकृति के मध्य में मिलेंगे। ये यही बताने का यहाँ पर भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनोह विबुध बन परिहर आए। जो चित्रकूट के वन के जितने भी वृक्ष हैं, जो सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, जो स्वभाव से कल्प वृक्ष के ही समान है, वो वहां शोभायमान हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि देवताओं के विभिन्न प्रकार के वन को छोड़कर ये चित्रकूट में आ गए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी। भौरों की पंक्तियां पुष्पों के ऊपर गुंजार करती रहती हैं और त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी, सुख देने वाली त्रिविध बयार बहती है। त्रिविध बयार यानी शीतल मंद सुगंधित। इस जीवन में मनुष्य को कष्ट देने के लिए तीन गुण ही होते हैं, सत रज तम। किसी न किसी रूप में ये तीनों गुण कष्ट देते रहते हैं व्यक्ति को। इन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाले मनुष्य के भीतर जो कष्ट पैदा होते हैं उनको जो सुख में बदल सकती है वह राम के सानिध्य, प्रकृति के सानिध्य की ये त्रिविध बयार है। ये हम लोग धनुष यज्ञ के प्रसंग में पढ़ चुके हैं कि जो तीन गुण होते हैं ये तीनों गुण अहंकार के साथ मिल करके, जब मनुष्य इन तीन गुणों से बनाया जाता है तो ये अहंकार के साथ मिल करके सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी अहंकार को पैदा करते हैं। और अहंकार कैसा भी हो वो दुख का ही कारण बनता है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। विभिन्न प्रकार के पक्षी, नीलकंठ, कोयल, तोता, चातक, चकवा, चकोर, सब विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव करते रहते हैं और सुनने वालों के चित्त को चुराते रहते हैं। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण सब बैर को भुला करके साथ साथ सब वन में विचरण करते हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद बिसेखी। श्री राम जब शिकार के लिए फिरते हैं, क्षत्रिय हैं, धनुष ले करके आए हैं तो अभ्यास भी करते रहना है उनको। तो जब शिकार के लिए भगवान धनुष लेकर के निकलते हैं तो फिरत अहेर राम छवि देखी, शिकारी राम की छवि को देखते हैं। और हो ही मुदित मृग वृंद बिसेखी, और मृगों के जो समूह है वो विशेष रूप से आनंदित होते हैं। रामचरितमानस में मृग का बहुत बहुत विशेष महत्व है। बहुत सारे प्रतीक यहाँ पर मन और चित्त के लिए ही लिए जाते हैं। तो मृग भी विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला मृग यानी जीवन में विचरण करने वाला मन। और जब हमारा मन धनुर्धर राम को देखता रहता है तो वह प्रसन्न रहता है कि हमारे भीतर जितने भी विकार भाव हैं
ये धनुर्धर राम उन सब का शिकार करते रहेंगे और हमें स्वच्छंद विचरण करने में सहायता करेंगे। विबुध विपिन जह लगी जग माही, ये जो मृग का ये जो उदाहरण है, ये यहाँ से लेकर के हमको अरण्य कांड में जब मारीच मृग बन करके आएगा वहां भी समझने को मिलेगा, और उत्तर कांड में इसकी पूरी परिणति होगी। वहां पे मृग के द्वारा तुलसीदास जी ने सारा अध्यात्म का दर्शन समझाया है। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देख राम बन सकल से सिहाही। विभिन्न प्रकार के जितने भी जंगल इस धरती पर कहीं भी हैं, इस संसार में कहीं भी हैं, वो राम वन को देख करके सब के सब सिहाते हैं, ललायित हो उठते हैं, ललचा उठते हैं, ईर्ष्या से भर उठते हैं कि हमारा इतना सुंदर होना किस काम का, जब हमारे भीतर आकर के भगवान ने अपना निवास नहीं बनाया। सुरसरे सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा और गोदावरी जैसी धन्य नदियां और सभी सब सर सिंधु नदी नद नाना, जितने भी तरह के पवित्र सरोवर, समुद्र, नदी और नाना प्रकार के नद हैं, मंदाकिनी कर कर ही बखान, वो सब आज मंदाकिनी का बखान करते रहते हैं। देखिए नदियां, अगर आप ऊपर देखेंगे तो 5 नदियों का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। 5 नदियां हैं। अब ये 5 नदियां भी समझने योग्य हैं कि किन 5 नदियों का वर्णन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं गोस्वामी जी। यही सब चिंतन और मंथन के विषय रहते हैं। उदय अस्तगिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु, जितने भी तरह के पर्वत हैं जहां पर देवता वास करते हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, चित्रकूट जस गावहि देते, सबके सब चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। विंध्य, विंध्याचल में देखे सब पर्वतों का जिक्र है जो आज चित्रकूट की सराहना करते हैं, उनका यश गाते हैं, और चित्रकूट स्थित है विंध्याचल में। तो बिंदु मुदित मन सुख न समाई, विंध्याचल का जो सुख है वो समाता नहीं है, क्योंकि श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई, उसने तो कुछ किया नहीं और बढ़ाई मिल गई उसे, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर आकर वास कर लिया। ये भी समझने की बात है कि जो विंध्याचल का क्षेत्र है दंडकारण्य, वहीं बसता है, और वो क्षेत्र शापित रहा है, इसलिए वो एक बुरे क्षेत्र में सदा से उसको माना गया है। और वहां पर जाके जब राम ने वास कर दिया, बहुत सारे तीर्थों में लोग जाएंगे, लेकिन दंडकारण्य में कोई क्यों जाएगा तीर्थ करने। आज भी हम देखें तो सबसे अधिक जो दस्युओं का इलाका है वो दंडकारण्य क्षेत्र ही आज भी है, चाहे जिस तरह का वहां पर हिंसक वातावरण हो। ऐसे भी क्षेत्र को भगवान राम ने वहां पर निवास करके पवित्र कर दिया कि राम वहां रहे, इसलिए लोग आज भी जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के स्थान वहां पर जाते हैं। चित्रकूट तो बहुत बहुत ही सुप्रसिद्ध तीर्थ है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य स कहाहि देव दिन रात। देवता लोग दिन रात चित्रकूट की सराहना करते हैं, चित्रकूट की प्रशंसा करते हैं, और चित्रकूट में रहने वाले पशु पक्षी, बेल, वृक्ष, तिनके यानी घास, ये सब को कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि 84 लाख योनियों में ये सब जितनी वनस्पतियां हैं ये भी 84 लाख योनियों में सम्मिलित हैं। तो कोई ना कोई तो पुण्य पुंज है उनका, जो उस वनस्पति के रूप में वो चित्रकूट में उपजी हैं, जहां पर उनको राम का सानिध्य या राम के चरण का स्पर्श मिल रहा है, ये राम की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो देवता लोग उनकी सराहना करते हैं, उनके पुण्यों की सराहना करते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। और जिन 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 जीवों के नयन है, जो आंखधारी हैं, वो सब अपने अपने जन्म को सफल मानते हैं और शोक रहित हो जाते हैं जब राम का दर्शन कर लेते हैं। पता नहीं कौन कौन लोग वैसे भी वहां पे रह रहे होंगे, किस कष्ट में रह रहे होंगे। हो सकता है अनेकों तो वहां पर जो संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के लोग होंगे, अनेकों ऐसे लोग होंगे। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी।
तो भगवान के चरण रज को स्पर्श करके अचर भी सुखी हो रहे हैं। तो भगवान को चराचर जगत का स्वामी कहा गया है। तो क्या केवल हम लोग तो मनुष्य होके ही इतरा उठते हैं कि हम मनुष्य हैं, श्रेष्ठ कृति हैं सृष्टि की, ब्रह्मांड की या भगवान की बनाई हुई। अभी पढ़ा कि ब्रह्मा जी भगवान का रूप देख के ऐसे सिहा गए कि उन्होंने कहा हम भी ऐसा बनाएंगे, पर नहीं बना पाए किसी को। तो जो भगवान थे उनको यहीं छुपा दिया वन में लाके कि कोई न देखे इनको और न मेरी कृतियों को कमतर बताने पाए इनसे। बड़ा सुंदर प्रसंग था वो। लेकिन भगवान तो जब चराचर कहा जाता है तो उसमें अचर जो जिनको हम जड़ कहते हैं वो भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं। तो वो भी भगवान के चरण की धूल का स्पर्श पाके सुखी होते हैं और भय परम पद के अधिकारी, परम पद के अधिकारी हो गए। जैसे कामदगिरि जो चित्रकूट में जिसकी परिक्रमा करी जाती, क्या है हमारे हमारे लिए तो वो जड़ है, पहाड़ जड़ है। शुरू शिव पार्वती प्रसंग में हम लोगों ने खूब बढ़िया से समझा जड़ तत्व को, पर्वत को जड़ के रूप में। सो बन शैल सुभाए सुहामन मंगल में अति पावन पावन। वह वन और वह पर्वत जो स्वाभाविक रूप से सुंदर थे, मंगलमय और पवित्र अति पवित्र हो गए। महिमा कही कवन विदितासु सुख सागर जह कीन्ह निवासु। उस स्थान की महिमा को भला कैसे कहा जाए जहां सुख के सागर ने अपना निवास बना लिया। पय पयोधि तज अवध विहाई जहां सिय लखन राम रहे। बहुत सुंदर चौपाई है। पय पयोधि तज अवध विहाई। पय यानी क्षीर दूध और पयोध यानी समुद्र। क्षीर सागर को त्यागा और फिर अवध को छोड़ा, तब जाकर के यहाँ पर निवास करने सीता और लक्ष्मण के साथ राम आए हैं। अब देखिए तो कितनी सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, जब निवास ढूंढ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा था, पय से उतर कर उन्होंने एक किनारा देखा और अपने रहने का स्थान चुना। तो वही पय और यहाँ पय पयोधि। मंदाकिनी को पयस्विनी नदी भी कहते हैं और पयस्विनी कहा है गोस्वामी जी ने, पय कहा है, और यहाँ पे पय पयोधि। तो भगवान जहां रहेंगे वही पय है। वही दूध दही हम भगवान के समर्पित कर देते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है कि नहीं बन जाता। वही दूध दही रोज चाय में डाल के पीते हैं तो वो हमको भाव नहीं रहता है। तो जिसमें भगवान का नाम जुड़ गया, भगवान की मूर्ति का जुड़ गया, भगवान का ध्यान जुड़ गया, यहाँ तो भगवान का निवास जुड़ गया। हम खाली नाम लेकर के वो दूध दही के मिश्रण को चरणामृत कह के इतने प्रेम भाव, इतना विभोर हो जाते हैं उसको पी करके, ग्रहण करके। तो यहाँ तो भगवान निवास कर रहे हैं। तभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महिमा कहिए कवन विदितासु सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। पय पयोधि तज अवध बिहाई जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन जौ सत सहस होहि सहसानन। इस वन की सुंदरता को अगर शेष नाग जी भी जिनके 1000 मुख हैं कहना चाहें तो कह नहीं पाएंगे। सो मैं बरन कहूं विधि के ही डाबर कमठ के मंदर ले ही। भला उसका मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। जो छोटा सा डाबर कहते हैं, इसका शुद्ध शब्द आपको कल बताएंगे। शुद्ध शब्द होता है जो गड्ढा सा बना रहता है धरती में, उसमें बरसात इत्यादि में पानी बह के चला आता है तो जो ऐसा पोखर बन जाता है जो खाली बरसात में होता है फिर नहीं रहता है। उसमें रहने वाला जो कछुआ है वो भला अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को धारण कर सकता है। ये समुद्र मंथन की यहाँ से तुलना बहुत सुंदर। ये इतनी सी चौपाई में अगर आप जीवन के समुद्र मंथन का और उसको आप समझ लीजिए तो बड़ा है, उसको समझ लीजिए तो इतना छोटा है डाबर की बात। यहाँ तक कि गोस्वामी जी कहते हैं गोपद गाय के पैर से खुर से जो गड्ढा बन जाता है, भगवान सहायक हो जाए तो कलयुग में राम का नाम लेने से इस भवसागर को ऐसे तर जाते हैं जैसे गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा। हम ध्यान भी नहीं देते और उससे पार हो जाते हैं। डाबर कमठ की मंदर ले ही, कहीं पोखरे का रहने वाला कछुआ अपनी पीठ पे मंदराचल को धारण कर सकता है। से वही लखन करम मन बानी जाई नसीब स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी मन कर्म और वचन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उनके शील और स्नेह का बखान नहीं किया जा सकता। पहले तो वो बखान नहीं कर सकते हैं इस वन की सुंदरता का, वो फिर उनका बखान नहीं किया जा सकता है जो यहाँ की सुंदरता का बखान करने के लिए जिनको तुलसीदास जी कह रहे हैं
कैसे जोड़ते हैं, कितना सुंदर जोड़ते हैं कि किसी कोई भी कम नहीं है। छिन छिन लख सिय राम पद जानी आप ऊपर नेहु, करत न सपने हो लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु। छिन छिन लख सिय राम पद, हर क्षण वो राम और सीता जी के चरणों के ऊपर देखते रहते हैं। और जान आप ऊपर ने, और ये उनको महसूस होता है कि मेरे ऊपर इनका कितना स्नेह। इस भाव को वो सदा महसूस कर, हम लोग कितनी बार महसूस करते हैं कि भगवान भी हमें चाहता है। इस भाव को तो समझ महसूस आपको ही करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा महसूस करा ही नहीं पाएगा। छिन छिन लख सिय राम पद जानी आप ऊपर नेह, करत न सपने हूँ लखन चित, बंधु मातु पितु गेहूं। लक्ष्मण को सपने में भी उनके चित्त में माता पिता घर भाई किसी का भी ध्यान नहीं आता है। हम लोग दोहा संख्या 139 में आज का आनंद को आज यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।